वेलकम स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ आंकिक प्रश्नों को बनाएंगे। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, वायु क्रूड वाली 80 सेंटीमीटर लंबी परिनालिका जिसका व्यास 5 सेंटीमीटर है और जिसमें तार के 1400 फेरे हैं का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना। परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का समरी, लंबाई कितनी है इसकी? 80 सेंटीमीटर यानी 0.8 मीटर। व्यास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 गुणे 10 के घात -2 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसका आधा, तो 2.5 गुणे 10 के घात -2। परिनालिका, ये परिनालिका है तो परिनालिका का अनुप्रस्थ परिच्छेद वृत्ताकार होता है ना। चलिए, उसकी ज़रूरत होगी तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई 3.14 आ 2.5 गुणे 10 के घात -2 का स्क्वायर। स्वप्रेरकत्व L का मान ज्ञात करना है। किसी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व कितना हो ये हमें मालूम करना है। तो क्या हम लोग पढ़े थे, किसी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व कितना होता है? फॉर्मूला बताइए L का, μ0 n स्क्वायर A/L ना। चलिए, ये तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इन मानों को रखा जाए L बराबर μ0 का मान 4 पाई गुणे 10 के घात -7 μ0 का मान है। n स्क्वायर, n फेरों की संख्या, देखो 1400 फेरे हैं, n का मान डाटा में लिख सकते हो, n छूटा हुआ है, n बराबर 1400, तो 1400 का स्क्वायर a पाई r स्क्वायर अब बटा में L 0.8, L बराबर 4 पाई 22/7 10 के घात -7, 14 गुणे 14 10 के घात 4 22/7 r स्क्वायर, r का मान है 2.5 10 के घात -2 का स्क्वायर। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, L बराबर 4 गुणे 22 88, 4 22, तो 22 का 88 फिर से एक बार 88, और 25 का स्क्वायर 625, 2 दशमलव, तो 2 दशमलव, और 10 के घात, ये 4 कट जाएगा तो 10 के घात -7। अब इसको गुणा कर लीजिए। इसका गुणा करने के बाद मान आता है 6.05 10 के घात -3 हेनरी। 6.03 ना 05 गुणे 10 के घात -3 हेनरी। तो बिल्कुल फॉर्मूले में मान रखना है, कैलकुलेशन करना है, और कोई विशेष बात नहीं है। आसानी से इसका स्वप्रेरकत्व आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न आते हैं। ये पहला प्रश्न बना लीजिए। अब इसके बाद इसको मिटाते हैं और आज का दूसरा प्रश्न जानते हैं। चलिए, दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं पहले। 3.14 मीटर लंबी परिनालिका का अनुप्रस्थ परिच्छेद 0.002 मीटर स्क्वायर है। इस पर 700 फेरे हैं। दूसरी परिनालिका में 50 फेरे हैं और इसे पहली के ऊपर पृथक्कृत कसकर लपेटा गया है। दोनों परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करें। चलिए, लंबाई कितनी है? 3.14 मीटर। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A का मान 0.002 मीटर स्क्वायर। पहली में फेरे N1 700
दूसरी में फेरे N2 50, अन्योन्य प्रेरकत्व M का मान निकालना है। तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व M का मान कितना होता है, μ0 N1 N2 A बटा में L, 4 पाई गुणे 10 के घात -7, N1 700, N2 50, 0.002 बटा में लंबाई 3.14। यह तो 1 पाई का मान हो जाएगा, ये 1 पाई कट जाएगा, है ना, 3.14 पाई का मान होगा। तो M बराबर, अब ये देखो ये 3 दशमलव है, यहाँ 3 जीरो है, कट जाएगा। तो 4 गुणे 10 के घात -7 बचा, 7 और 5 गुणे 2 10। M बराबर 7 चौक 28 और 10 के घात -6। M बराबर 2.8 गुणे 10 के घात -5 हेनरी। 2.8 गुणे 10 के घात -5 हेनरी। तो बिल्कुल आसानी से हम लोगों ने दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान ज्ञात कर लिया। तो ये किसी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व और किसी परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व, इन दोनों प्रश्नों पर भी हम लोगों ने क्वेश्चन बनाना सीख लिया। चलिए अब आते हैं कुछ अगले प्रश्नों की तरफ, उनको बनाना सीखते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चले। अगला प्रश्न हम लोग का है, किसी 0.8 हेनरी के प्रेरक कुंडली में से 6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, इसके चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा की गणना करें। या चुंबकीय क्षेत्र की जो ऊर्जा होगी वो गणना करें। क्या निकालना है, पहले क्वेश्चन का समझते हैं। समरी क्या है, प्रेरकत्व, किसी प्रेरक कुंडली का अपना प्रेरकत्व स्व प्रेरकत्व ही होता है, L बराबर 0.8 हेनरी, और उसमें बहने वाली अधिकतम धारा 6 एम्पियर, I0 यहाँ लिखते हैं 6 एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा या चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा U बराबर 1/2 L I0²। ये सूत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा का, हम लोगों ने साबित किया हुआ है। 1/2 L 0.8 6 का स्क्वायर, भाग दे देंगे तो 0.4 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 6 चौके 24, 1 दशमलव जूल। तो चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा 1/2 LI0²। अगले प्रश्नों पर आते हैं। एक प्रेरक में बहने वाली धारा I बराबर 12T + 4 एम्पियर है, जहाँ T सेकेंड में है। इसमें प्रेरित विद्युतवाहक बल 12 मिली वोल्ट है। ज्ञात कीजिए स्वप्रेरकत्व, 1 सेकेंड में प्रेरक में संचित ऊर्जा और प्रेरक को दी गई शक्ति। चलिए I का मान कितना दिया हुआ है, I बराबर 12T + 4। अवकलन करिए तो धारा परिवर्तन की दर, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष अवकलन करिए तो I का अवकलन di/dt, 12 T का अवकलन 1 और 4 का 0, तो di/dt का मान कितना हो गया, 12 एम्पियर प्रति सेकेंड। एक तो ये हमारा मान हुआ, और क्या दिया हुआ है, प्रेरित विद्युतवाहक बल E बराबर 12 मिली वोल्ट, मिली का मतलब 10 के घात -3 वोल्ट, ये हो गया। चलिए अब आते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए पहला, 1 सेकेंड में प्रवाहित धारा कितना हो जाएगा जी, I बराबर, देखो तो क्या लिखा हुआ है,
12t+4 ना, तो 12 t का मान 1 कह रहा है, अब +4 बराबर 16 एम्पियर। 1 सेकेंड में प्रवाहित धारा 16 एम्पियर। तो m बराबर क्या होता है स्वप्रेरक का, तो m बराबर E di/dt, di/dt, E का मान 12, di/dt भी 12 ही आया है, तो L बराबर 1 हेनरी, 1 हेनरी। ये पहला हो गया स्वप्रेरकत्व। 1 मिनट, ये 12 × 10⁻³ है ना, -3 है, तो यहाँ भी रह जाएगा 1 × 10⁻³ हेनरी, ये -3 छूट रहा था। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 सेकेंड में प्रेरक में संचित ऊर्जा, 1 सेकेंड में प्रेरक में संचित ऊर्जा। अभी तो इस पर क्वेश्चन बनाए थे संचित ऊर्जा पर। U बराबर 1/2 L I0², 1/2 L 10⁻³ और I0, 1 सेकेंड में धारा का मान कितना, 16 एम्पियर। 1/2 10⁻³, 16 का स्क्वायर 256 ना, 128। U बराबर 3 ठो दशमलव हटा दीजिएगा तो 128 जूल। ये हो गया। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है, तीसरा प्रश्न, शक्ति, प्रेरक को दी गई शक्ति, तो शक्ति P बराबर VI होता है ना, P तो यहाँ E है, E का मान 12 × 10⁻³ और 1 सेकेंड में धारा 16 एम्पियर। 16 12 कितना हो जाएगा, 160 32 192। .192 वाट। तो ये आपके शक्ति का मान हो जाएगा 0.192 वाट। तो बिल्कुल आसानी से फॉर्मूलों पर मान रखते जाइए, आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। तो ये अलग तरह के कुछ क्वेश्चन हो गए। चलिए अब और कुछ प्रश्नों को बनाते हैं। इसको मिटाएं। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलें। हमारा अगला प्रश्न है कि 1000 फेरों वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पियर की डीसी धारा प्रवाहित करने पर कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में 1.4 × 10⁻⁴ वेबर है। कुंडली का प्रेरकत्व यानी स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है। पहले क्या क्या दिया हुआ है वो नोट करो। सॉल्यूशन में आते हैं। n फेरों की संख्या 1000, धारा 2.5 एम्पियर, फ्लक्स का मान 1.54 × 10⁻⁴ वेबर और कुंडली का स्वप्रेरकत्व ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारा क्या मेन सूत्र है, आप जब स्वप्रेरकत्व की परिभाषा पढ़ रहे थे उस समय इसका फॉर्मूला हमारे पास आया था क्या कि n phi बराबर Li। तो L बराबर क्या हो जाएगा, n phi बटा I, n 1000, phi का मान 1.4 × 10⁻⁴ और I है 2.5 एम्पियर। 25 चौके 100, 400 बार में 14 चौके 56 और 10⁻⁻2 जीरो कट जाएगा तो -2 हेनरी।
तो कुंडली का प्रेरकत्व और किसी कुंडली का अपना प्रेरकत्व स्वप्रेरकत्व ही होता है। तो ये तो 56 मिली हेनरी दे रहा है, तो इसको ऐसे मिली भी बना सकते हो। L बराबर 56 गुणे दशमलव इसको दे दो, तो 10 के घात -3 मिली ना, 56 मिली हेनरी। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो 10 हेनरी है, इसमें प्रेरित विद्युतवाहक बल 120 वोल्ट हो तो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। चलिए क्या दिया हुआ है, स्वप्रेरकत्व तो L बराबर 10 हेनरी और प्रेरित विद्युतवाहक बल E बराबर 120 वोल्ट, धारा परिवर्तन की दर di/dt इक्वल टू वाट, है ना। क्या होता है E बराबर L di/dt, तो di/dt का मान माइनस होता है। चलो माइनस परिमाण की बात होती है तो बार बार रिपीट करें न्यूमेरिकल्स में, माइनस तो लेंज का नियम है, दिशा बताएगा कि विपरीत दिशा में एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो di/dt बराबर E बटा में L हो जाएगा, E 120 बटा में 10, तो di/dt का मान 12 एम्पियर प्रति सेकंड। तो धारा परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी, 12 एम्पियर प्रति सेकंड, 12 एम्पियर प्रति सेकंड। ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। कुछ और प्रश्नों को जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 गुणे 10 के घात -3 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 2 एम्पियर की विद्युत धारा है। कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा कितनी है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन का समरी लिखा जाए। स्वप्रेरकत्व L बराबर 8 गुणे 10 के घात -3 हेनरी और कुंडली के भीतर चुंबक धारा का अधिकतम मान I0 होता है 2 एम्पियर। संचित ऊर्जा U, कुंडली के भीतर संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 L I0, I0 धारा का शिखर मान, अधिकतम मान जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, 1/2 L 8 गुणे 10 के घात -3 और 2 का स्क्वायर, U बराबर 4 गुणे 10 के घात -3 और 2 का स्क्वायर 4, U बराबर 16 गुणे 10 के घात -3, U बराबर 1.6 गुणे 10 के घात -2 जूल। तो यह चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा का मान हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व 80 मिली हेनरी है। इस कुंडली में कितने समय में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर प्रेरित विद्युतवाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा। समरी लिखो, स्वप्रेरकत्व 80 मिली हेनरी, 80 मिली का मतलब 10 के घात -3 हेनरी, और कितने समय में, समय तो अल्प होता है, तो ये अल्प समय dt हमें पता करना है। धारा I1 0 से बढ़कर अंतिम में 5 एम्पियर, तो धारा में परिवर्तन कितना हो गया, di, I2 माइनस I1, 5 - 0 बराबर 5 एम्पियर। और प्रेरित विद्युतवाहक बल कितना हो जाता है, 400 वोल्ट हो जाता है। तो क्या होता है, E बराबर -L di/dt। तो समय कभी माइनस नहीं होता, तो इसको माइनस अब हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, L di बटा में E, L 80 मिली 5 बटा में 440, 4 से कटा दो तो dt कितना, 5 दूनी 10 बटा 11 गुणे 10 के घात -3, dt बराबर 1 0 इसको दे दो
और एक 0 इसको दे दो। 1199 10 के घात -4 सेकेंड। तो ये इतना समय हो जाएगा जिसमें धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाएगी। दे रहा है 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड। वो लगभग एक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 11/11 यहाँ मिली का मतलब 10 के घात -3 ही सेकेंड है। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। हम लोग का एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो उसका आंसर अप्रॉक्स वैल्यू है। तो ये आपके टोटल 22 क्वेश्चन हो गए। एक छोटे से पार्ट में 22 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, फिर भी बार बार हम कहते हैं न्यूमेरिकल्स अथाह समंदर है। जितना आप अंदर प्रवेश करिएगा गहराई का पता चलते जाएगा। तो 22 क्वेश्चन क्लास में बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पर्याप्त क्वेश्चन है। और ये 22 क्वेश्चन और 20-22 क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट में हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक छोटे से क्वेश्चन में हम लोग, एक चैप्टर में हम लोग 35-40 प्रश्न बना लेते हैं, बहुत पर्याप्त है। तो न्यूमेरिकल्स यहाँ आज ये चैप्टर के आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।